फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंद नाक की समस्या के बारे में। अगर आपको फ्रिक्वेंट कोल्ड कफ होता है और बार बार आपकी नाक बंद हो जाती है तो उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप बंद नाक की समस्या से बार बार सफ़र कर रहे हैं तो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे अपना डायग्नोसिस पूरा करना चाहिए जिससे कि आप इसकी जड़ तक पहुँच सकें और उसको पूरी तरह से हमेशा के लिए अपनी लाइफ से ख़त्म कर सकें। साथ ही साथ अगर आप कोई घरेलू उपाय चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है बंद नाक की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप पूरे अंत तक मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको बंद नाक की समस्या काफ़ी समय से है तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सिंपल कोल्ड कफ है या इसके पीछे और भी कोई रीज़न है। अधिकतर जो बंद नाक की समस्या है वो अगर सिंपल कोल्ड कफ की वजह से होती है, उसके पीछे कोई पैथोलॉजी नहीं है या और कोई कारण नहीं है, तो वो 1 या 2 बार होती है। आपको फ्रिक्वेंटली ब्लॉक नॉज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो ब्लॉक नॉज है उसके अगर हम कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण तो यही हो गया सिंपल एक्यूट कोल्ड कफ। सिंपल सा मौसम चेंज हुआ और कोल्ड कफ हो गया। पहली बार हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी बार हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रेगुलर आपको अगर होता जा रहा है तो ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन ना होकर कोई ना कोई एलर्जी है, चाहे वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, चाहे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो या सिंपल एलर्जी हो, उसकी वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके एडिनॉइड्स इनलार्ज हैं तो भी आपको बंद नाक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एडिनॉइड्स दोस्तों हमारे नाक के जो ये ऊपरी हिस्से हैं वहाँ पर पाए जाते हैं और ये एक टॉन्सिल, एक तरह के टॉन्सिल्स ही है। 4 टॉन्सिल्स हमारी बॉडी में होते हैं। 2 टॉन्सिल्स यहाँ पे थ्रोट के यहाँ पे होते हैं जिसको हम सिंपल टॉन्सिल्स बोलते हैं, और जो 2 टॉन्सिल्स नोज के बिल्कुल पीछे की तरफ होता है उनको हम एडिनॉइड्स बोलते हैं। जब ये कभी इनलार्ज होते हैं तो बंद नाक की समस्या का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पॉलिप जो होते हैं, नेजल पॉलिप जिसको हम बोलते हैं नाक का मांस बढ़ना, उसकी वजह से भी आपको ब्लॉक नोज का सामना करना पड़ सकता है। साइनोसाइटिस की अगर आप प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं कि यहाँ पे पानी भर गया है, 2 साइनस होते हैं स्पेशली जो बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं, वो होते हैं मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। अगर होता है जो मैक्सिला के यहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर आपको दर्द की शिकायत होती है तो वो मैक्सिलर साइनोसाइटिस है, और अगर यहाँ पे आपको दर्द की शिकायत है तो वो फ्रंटल साइनोसाइटिस है। इसमें आपको सिर दर्द भी बना रहेगा और ब्लॉक नोज होगा फ्रंटल साइनोसाइटिस में। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि आखिर आपको किस प्रॉब्लम की वजह से बंद नाक की प्रॉब्लम हो रही है, और आप मेडिसिन लिए जा रहे हैं और कोई आपको रिलीफ नहीं हो रहा है। तो जो एडिनॉइड्स का इनलार्जमेंट है वो भी अधिकतर, जिसको हम बोलते हैं कि जो एडिनॉइड्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं कि ये टॉन्सिल्स ही हैं एक टाइप के, वो अधिकतर एलर्जी के केस में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपको सिंपल एलर्जी है तो हो सकता है कि आपके एडिनॉइड्स इनलार्ज हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके एडिनॉइड्स इनलार्ज नहीं है। तो आप ये अगर चेकअप कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं आपके एडिनॉइड्स तो इनलार्ज नहीं है। एडिनॉइड्स जो होते हैं दोस्तों वो एक तरह से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स दोनों ही उसके बॉडीगार्ड हैं। अगर आपकी बॉडी में कभी भी कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी एलर्जन आ रहा है, कोई भी फॉरेन बॉडी आ रही है, तो ये जो एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स होते हैं आपके, ये उनको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इनलार्ज हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में लिम्फोसाइट्स सिक्रेट करने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है कि कुछ मात्रा में जो वो बाहर के जो फॉरेन बॉडीज़ है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन वो इतने बड़े हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में कि आपको साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमको नाक बंद हो रही है, छींकें आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, सोया नहीं जा रहा है, स्नोरिंग की हमको शिकायत हो गई है। तो इसकी ये वजह भी हो सकती है कि आपको जो एलर्जी है उस वजह से छींकें आ रही है, और उस एलर्जी के कारण आपके एडिनॉइड्स एनलार्ज हो गए हैं। कि काफ़ी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बंद नाक की प्रॉब्लम को पूरी तरह से छुटकारा आपको दिला सकती है, वो चाहे किसी भी वजह से हो रही हो। वजह जानकर आप उसके अकॉर्डिंग अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो वो आपके जड़ से न केवल आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करेगी बल्कि फास्ट रिलीफ भी आपको बहुत जल्दी देगी। इससे पहले कि मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँ, कुछ घरेलू उपाय हैं जिससे आप बंद नाक की समस्या से इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं।
जैसे कि आप सुबह सुबह सरसों का, शुद्ध सरसों का जो तेल है उसका एक एक बूंद आपको दोनों ही नाक में डालनी है और कुछ देर लेटना है। 5 से 7 मिनट आप लेटिए। कुछ उसी समय आपको 10-15 मिनट में ही थोड़ी सी आपकी नाक खुली हुई महसूस होगी। और दोस्तों ये जो नुस्खा है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको डेली बेसिस पे कर सकते हैं, हर मौसम में कर सकते हैं। अगर आपको बर्निंग की प्रॉब्लम है नोज में, तो आप सरसों को तेल को पहले गरम करके रख लें और उसके बाद आप उसको पूरा ठंडा कर लें, फिर यूज़ करें। क्योंकि कुछ पेशेंट्स मेरे हैं ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अगर हम नोज में सरसों का तेल डालते हैं तो उनको थोड़ा सा बर्निंग सा फील होता है। तो उस केस में आप सरसों के तेल को गर्म करके ठंडा करके फिर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के तरफ कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपको नाक बंद होने की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिला सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिनेपिस नाइग्रा 30 मेडिसिन की। ये मेडिसिन तब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है जब आपकी जो नाक है वो अल्टरनेटिवली बंद हो रही है। यानी कि एक बार लेफ्ट नोस्ट्रिल आपका बंद हुआ, फिर राइट नोस्ट्रिल बंद हुआ, फिर लेफ्ट, फिर राइट, मतलब दोनों नाक साथ में बंद नहीं होकर अलग अलग हो रही है। एक नाक बंद होती है और एक खुल जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आपको कुछ दिन तक लेनी है। आपको काफ़ी राहत इस मेडिसिन से मिल जाएगी। मेडिसिन जिसकी दोस्तों मैं बात करना चाहती हूँ, उस मेडिसिन का नाम है लेमना माइनर मदर टिंचर। जो लेमना माइनर मदर टिंचर है वो बंद नाक खोलने की रामबाण दवा है। चाहे आपको नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम है, चाहे आपका नाक का मांस बढ़ा हुआ है, चाहे आपको एडिनाइड्स इनलार्ज है, आप किसी भी कंडीशन में अगर आपको नाक की बंद की प्रॉब्लम है, साथ में आपको छींके भी आ रही है, तो ये मेडिसिन आप आधा कप पानी में 10 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम करके ले सकते हैं। जो बराइटा कार्ब 30 मेडिसिन है वो उस समय बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है जब आपके बंद नाक की जो प्रॉब्लम है वो टॉन्सिल और एडिनॉइड्स दोनों के इनलार्जमेंट के कारण हो। यानी कि आपके ऊपर के दोनों एडिनॉइड्स भी इनलार्ज है और टॉन्सिल्स भी इनलार्ज है। तो आपको क्या करना है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम करके आपको बराइटा कार्ब 30 ले लेनी है। अगली मेडिसिन जो दोस्तों जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बंद नाक को ठीक करने में, उसका नाम है जलसीमियम 30। अगर आपको सिर दर्द के साथ बंद नाक की शिकायत रहती है और फिर उसके साथ आपको कोई भी सिम्टम है, छींके आ रही है, नाक बह रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन सिर दर्द है और आपकी नाक बंद रहती है, तो जलसीमियम 30 आपको 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम करके। न्यूक्लियम मारम 6H पोटेंसी में आप तब बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी मेडिसिन जब आपको नेजल पॉलिप की शिकायत के कारण आपकी नाक बंद हो रही है, ब्लॉक नोज हो रही है, तब आप इसको 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम करके। किसी भी तरह के इनलार्जमेंट के कारण, यानी कि आपका नाक का मांस बढ़ गया है या एडिनॉइड्स इनलार्ज हुआ है, नेजल पॉलिप की शिकायत है, या आपका एडिनॉइड्स बढ़े हुए हैं, या टॉन्सिलाइटिस है, किसी भी तरह का अगर ओवर ग्रोथ आपकी बॉडी में है, उसकी वजह से आपकी नाक बंद हो रही है, तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो है थूजा 30। इसको आपको सप्ताह में 2 बार लेना है, 3 दिन के गैप में, यानी हर तीसरे दिन आप ये थूजा 30 मेडिसिन 2-2 बूंद करके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, एलर्जिक अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जिक एक्यूट या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है बंद नाक के साथ, तो आपको जो मेडिसिन लेनी है 15 दिन में 1 बार, उस मेडिसिन का नाम है बेसिलिनम 1M। यानी कि अगर आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम के साथ अगर आपका नाक बंद रहती है तो आपको बेसिलिनम 1M 15 दिन में 1 बार लेनी है। इसके साथ ही आपको ऊपर से वो मेडिसिन चुननी है जिसके सिम्टम्स आपको उससे बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि आपको छींके, ऊपर के सिम्टम्स ज़्यादा है, आपको छींके वगैरह ज़्यादा आती है, जुकाम ज़्यादा रहता है, नाक ज़्यादा बहती है बंद नाक के साथ, तो आपको जो मेडिसिन लेनी है 15 दिन में 1 बार, उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों ट्यूबरकुलिनम 1M। इस मेडिसिन को भी आपको 15 दिन में सिर्फ 1 बार लेना है। और जब आप बेसिलिनम 1M या ट्यूबरकुलिनम 1M मेडिसिन ले रहे हैं तब उसके साथ आपको और कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी है। बाकी दिनों में आपको ऊपर से वो सारी मेडिसिन चुननी है जिसके सिम्टम्स आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट मिलते हैं। तो एक और मेडिसिन है जिसका बंद नाक की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसका नाम है सेंगोनेरिया नाइट
30 पोटेंसी में। इस मेडिसिन को आपको तब लेना है जब आपकी जो नोज़ है वो ब्लॉक है, लेकिन उसके साथ आपको छींकें बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि एलर्जी के आपको कंडीशन अगर देखने को मिलती है, एलर्जी बहुत ज़्यादा है आपको और ब्लॉक नोज़ की प्रॉब्लम है, स्नीजिंग है और आपको पता नहीं है कि आपके एडिनॉइड्स या पॉलिप या साइनोसाइटिस किस तरह की आपको प्रॉब्लम है या आपका पैथोलॉजी क्या है। तो उस कंडीशन में छींकों के साथ अगर आपको ब्लॉक नोज़ की प्रॉब्लम है तो आप सेंगुइनाइरिया नाइट 30 पोटेंसी में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद करके ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करके अपनी वैल्यूएबल राय देना ना भूलिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।